हेलो बच्चों, स्वागत है आपका टॉपर्स कॉस एकेडमी के चैनल पे। बेटा आज हम एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आज हम लोग बेटा क्लास 10th फिजिक्स का पहला चैप्टर जो कि लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में भी डिस्कस किया था, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज हम लाइट चैप्टर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। बेटा हर बार की तरह मैं यही बोलूँगी कि जब मैं ये वीडियो करा रही होंगी सारे बच्चे प्लीज़ अपनी नोटबुक के साथ बैठोगे। पहले आप खुद अटेम्प्ट करोगे, उसके बाद ही आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो मैं आप मेरा सोल्यूशन से हेल्प लेंगी। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, लाइट चैप्टर से हैं सारे क्वेश्चन हमारे आज के। क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को आराम से रीड करते हैं फिर समझते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है बेटा, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, राइट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज ऑब्टेन्ड बाय द मिरर। बेटा आपसे ये पूछ रहा है कि अगर आप एक कॉन्वेक्स मिरर यूज करोगे तो उससे जो इमेज बनती है उसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। ठीक है, बहुत इजी सा सवाल है। सबसे बड़ी हिंट उन्होंने बताया क्या दे रखी, उन्होंने सबसे अच्छा काम कर रखा, उन्होंने कॉन्वेक्स मिरर दे रखा। इसके अंदर बच्चों आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं है, आप कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज बनती है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स याद करो। सारे बच्चों को पता है कॉन्वेक्स मिरर इमेज कैसी बनाता है। सबसे पहले दिमाग में आता है मैम वर्चुअल इमेज बनाता है, बहुत बढ़िया, एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। दूसरा बेटा वर्चुअल है तो उसके साथ उसका एक फ्रेंड होगा जो हमेशा साथ में आएगा, दैट इज इरेक्ट। वर्चुअल और इरेक्ट ये उसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। तीसरा बेटा कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाता है बेटा, हमेशा छोटी इमेज बनाता है। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज कैसी होगी, हमेशा छोटी होगी। तो मैंने तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिख दिया, डिमिनिश लिख दिया। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो बच्चे थोड़े यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि मैम वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश तो ठीक है बट फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें समझ में नहीं आ रहा। बेटा याद करो कॉन्वेक्स मिरर में जब इमेज बनती है तो वो हमेशा मिरर के पीछे बनती है, कभी भी स्क्रीन पे नहीं बनती। ठीक है, तो ये हम डाल सकते हैं। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, image is formed behind the mirror, ठीक है, हो गए 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, कोई न्यूमेरिकल नहीं करना। मानती हूँ कि वैल्यूज गिवन है बट उसका कोई यूज नहीं करो बेटा, आप इजी तरीके से 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। हाँ जी, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, अ सिक्योरिटी मिरर यूज इन अ बिग शोरूम हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 मीटर। सबसे पहले बेटा किसी भी न्यूमेरिकल जैसे सवाल में ना सबसे पहले आपको गिवन लिखना आना चाहिए, तो हम सबसे पहले गिवन लिखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं, गिवन लिखते चलते हैं। मेरा आर कितना गिवन है भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर है बेटा 5 मीटर। ठीक है, इफ अ कस्टमर इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, देखो यू दे रखा है, फ्रॉम ए कैश काउंटर, कैश काउंटर से जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की कस्टमर की वो 20 है। हमें पता है बाय यूजिंग साइन कन्वेंशन यू शुड ऑलवेज बी नेगेटिव, आइदर वो मिरर हो और आपका लेंस हो। ठीक है, अब फाइंड द पोजीशन, भाई वी पूछ रहा है मुझसे। दूसरा नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म इन दी सिक्योरिटी मिरर, मुझे मैग्निफिकेशन भी पूछ रहा है बेटा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। हमें फॉर्मूला पता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे बच्चे, u क्वेश्चन में गिवन है, v हमें निकालना है और हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है फोकल लेंथ इज इक्वल टू, याद करें फॉर्मूला, याद करें चैप्टर का पहला फॉर्मूला है फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2। क्या मैं इससे फोकल लेंथ निकाल सकती हूँ, बिल्कुल निकाल सकती हूँ। फोकल लेंथ आ जाएगा बेटा 5/2। ठीक है, इतना ही रहने दो, आ जाओ। अब 1/v लिख दो। ठीक है, 1/f एज इट इज लिख दूँ। बेटा ये u प्लस में है, यहाँ आएगा तो u मैं माइनस में लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब बेटा ये f गिवन है 5/2, तो मैं 1/f की जगह मैं उल्टा कर दूँ, इसको रेसिप्रोकल कर दूँ तो 2/5 कर सकती हूँ। ठीक है, तो मैं 1/v एज इट इज लिख रही हूँ, 1/f की जगह मैं रेसिप्रोकल करके लिखूंगी 2/5। और बेटा ध्यान देंगे ये माइनस और यहाँ का माइनस, ये दोनों प्लस करके मैं डायरेक्ट प्लस लिख दूँ 1/20। सिंपल सा है बिल्कुल, आ जाओ। v एज इट इज चलता आएगा। अब एलसीएम ले लूँ भाई, 5 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 20। ठीक है, 5 के टेबल में 4 टाइम्स तो 8 और प्लस 1, तो मेरा ये आ गया बेटा 9/20। ये मेरा बेटा 1/v आया है, तो मुझे इससे v निकालना है, रेसिप्रोकल कर दूँ मैं इसका, तो v इज इक्वल टू 20/9। बच्चों चाहो तो आप इसको सॉल्व कर लो, डेसिमल में ले जाओ तो कुछ आना चाहिए 2.22 समथिंग मीटर। ठीक है,
मेरा v सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बेटा मुझसे और भी सवाल पूछा रहा है मैग्नीफिकेशन। फॉर्मूला है बेटा मिरर के केस में मैग्नीफिकेशन फाइंड करने का -v अपॉन u, माइनस का साइन लग जाएगा। एक काम करते हैं, -20/9 v आया है मेरा, ठीक है, इंटू मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1/-20, कोई दिक्कत की बात नहीं है। -20 आता बेटा तो मैंने इस तरीके से कर लिया, ठीक है, बिल्कुल चला गया, ये कट गया, मेरा आ गया 1/9, यानी जो मेरा इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट से कैसा होगा बेटा 1/9 टाइम्स छोटा होगा, ठीक है। नेचर की बात करूँ बेटा, v पॉजिटिव है, v पॉजिटिव है, कोई डाउट ही नहीं है, इसका मतलब नेचर कैसा हो जाएगा, वर्चुअल और इरेक्ट। नेचर की बात करूं, नेचर में लिख देंगे कि कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। बस इतना सा सवाल है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। कह रहा नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द डिजाइन ऑफ सोलर फर्नेसेस, एक्सप्लेन हाउ हाई टेम्परेचर इज अचीव्ड बाय दिस डिवाइस। फटाफट याद करेंगे, ठीक है, हमने यूजेस पढ़ा है कॉनकेव मिरर का। कॉनकेव मिरर ही डिजाइन होता है बेटा सोलर फर्नेसेस में, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा मिरर की बात हो रहा है, नेम द टाइप ऑफ मिरर, तो यहाँ मैं लिख दूँ कॉनकेव मिरर यूज हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा लिख देंगे। क्यों यूज होगा भाई, हमें सोलर कुकर को कुछ इस तरीके से प्लेस करना है कि वो कॉनकेव मिरर के फोकस पे आ जाए। जब सन से पैरेलल बीम आएगी तो फोकस पे जाके कंसंट्रेट होगी और इस तरीके से हमें हाई टेम्परेचर अचीव हो जाएगा, ठीक है। एक बार डायग्राम भी देख लेंगे। ये देखिए कॉनकेव मिरर रहा बेटा, मैंने सोलर फर्नेसेस या सोलर कुकर को इस तरीके से प्लेस किया है कि वो कॉनकेव मिरर के फोकस पे आएगा। जब हमें पता है इन्फिनिटी से जब पैरेलल रेज आती है तो कहाँ जाके मिलती है, कहाँ जाके कंसंट्रेट होती है बेटा, वो फोकस पे जाके होती है। जब सारी रेज फोकस पे जाके कंसंट्रेट होगी तो यहाँ का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा और इसी तरीके से हमें हाई टेम्परेचर मिल जाएगा, ठीक है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखो क्या कह रहा है, अ स्टूडेंट वांट्स टू प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम ऑन ए स्क्रीन 48 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए मिरर बाय कीपिंग द फ्लेम एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पोल, ठीक है। कह रहा है कि कोई मिरर है, जो इमेज स्क्रीन से जो इमेज की डिस्टेंस है, वो स्क्रीन जो बन रही है वो कितनी है बेटा 48 सेंटीमीटर है, और जो ऑब्जेक्ट रखा है पोल से वो 12 सेंटीमीटर पर रखा है, ठीक है। सबसे पहला सवाल कह रहा है सजेस्ट द टाइप ऑफ मिरर ही शुड यूज। सबसे पहला इस सवाल को करने के लिए आपको नज़र डालना है बेटा, इसमें गिवन है कि जो इमेज है बेटा वो स्क्रीन पे बन रही है, और हमें पता है स्क्रीन पे तभी बनती है जब इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा, ठीक है। यानी कौन सा मिरर रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, वो आपका बनाता है बेटा कॉनकेव मिरर। तो पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा आपका कॉनकेव मिरर, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है फाइंड द लिनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म, हमें मैग्निफिकेशन निकालना है बच्चा, ठीक है। तो m इज इक्वल टू, फॉर्मूला है m इज इक्वल टू -v अपॉन u। सबसे पहले ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि बेटा कॉनकेव मिरर में अगर जब इमेज स्क्रीन पे बनती है यानी रियल इन्वर्टेड बनती है तो हम साइन कन्वेंशन लेते हैं माइनस में, ठीक है। तो इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ये रहा फॉर्मूला का -v की वैल्यू भी मुझे माइनस में लेनी है क्योंकि रियल इमेज है, डिवाइडेड बाई u कितना मेरा गिवन है -12, ये माइनस गया, 12 4 जा 48, ठीक है। तो मेरा मैग्निफिकेशन कितना आ गया बेटा, मेरा मैग्निफिकेशन आ गया -4। बहुत सिंपल। हाउ फार इज द इमेज फ्रॉम इट्स ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सिंपल सा है, दोनों के बीच का माइनस कर दोगे, 48 माइनस 12 तो मेरा आ जाएगा कितना दूर, इमेज ऑब्जेक्ट से कितना दूर है, तो 48 माइनस 12 करेंगे तो आएगा बेटा 36, ठीक है, 36 सेंटीमीटर। डन। फोर्थ, ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। बेटा अब इसको करने के लिए ना सबसे बड़ी चीज़ है हमें फोकल लेंथ पता होनी चाहिए, ठीक है, तभी हम रे डायग्राम बना सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, u गिवन है, v गिवन है, फटाफट फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। डी पार्ट का सॉल्यूशन करवा रही हूँ मैं यहाँ पे। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। 1/v मुझे माइनस में लेना है तो 1/48, और ये माइनस और u, ये प्लस और u का माइनस मिलके -1/12 इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। एलसीएम ले लेती हूँ, 48 और 12 का बच्चे एलसीएम निकाल लेंगे, आएगा 48, तो ये माइनस और ये माइनस फिर से आ गया, तो 12 4 जा 48 और ये 4, तो ये आ गया मेरा 4 1/f, ठीक है। ये बेटा मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1/f इज इक्वल टू मेरा आ गया -5 डिवाइडेड बाई 48, तो मुझे सिर्फ f निकालना है तो रेसिप्रोकल कर दूँ, माइनस रेसिप्रोकल कर दूंगी तो माइनस एज इट इज होगा 5, ठीक है। सॉल्व कर देंगे,
इसको कुछ सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा बेटा, सॉल्व करने पे डिवाइड कर लेंगे, इसको आएगा मेरे ख्याल से 9.56, ठीक है, 9.6 मीटर सेंटीमीटर, ठीक है। सारी चीज़ें किस में गिवन है बेटा, सेंटीमीटर में गिवन है, तो इसको सेंटीमीटर में ले लेंगे, यानी फोकल लेंथ निकल गया। अब ध्यान देंगे बेटा, अब सबसे पहले बना लें एक कॉनकेव मिरर, ठीक है। आप स्केल पेंसिल वगैरह यूज़ करके बनाएंगे बेटा, ठीक है। हाँ जी, ये रहा मेरा पोल, ये रहा मेरा फोकस, ठीक है, ये रहा मेरा फोकस, ठीक है, और ये रहा मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सिंपल सा। अब ध्यान देंगे, फोकल लेंथ यानी पोल से फोकस के बीच की दूरी कितनी गिवन है, 9.6, अभी हमने जस्ट निकाला। बेटा एक बात बताओ, जब ये 9.6 है तो ये कितना होगा, इसका डबल हो जाएगा, तो 9.6 का डबल कर देंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 9.6 19.2, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 19.2, सिंपल सा। ध्यान देंगे, u कितना गिवन है, क्वेश्चन में u गिवन है 12, यानी मेरा ऑब्जेक्ट C और F के बीच में रखा हुआ है, यहाँ कहीं बीच में रखा है, बस सब सिंपल हो जाएगा बेटा, C और F के बीच में रखा है, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। ध्यान देंगे, बना लेंगे, केस याद करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, कहाँ जाएगी, फोकस से जाएगी, ठीक है। आप स्केल से बनाएंगे बिल्कुल अच्छा आएगा, ठीक है। दूसरा मैंने क्या किया, फोकस से निकाल दिया, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके जाएगी और कहीं बियॉन्ड C जाके मिलेगी। हो गया, केस बिल्कुल सॉल्व हो गया, बहुत सिंपल सा था, ठीक है। तो मैंने डायग्राम बना के भी आपको चीज़ों को बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चा लोग, ठीक है। कह रहा है AB and CD टू spherical mirrors from parts of a hollow spherical ball with its center O as shown in the diagram. If arc AB is half arc CD, what is the ratio of their focal length? State which of the two mirrors will always form virtual image of an object placed in front of it and why? ठीक है, आपसे कह रहा है कि आपको एक हॉलो स्फीयर दे रखा है। अब क्या है, दोनों सेम हॉलो स्फीयर का पार्ट है, ध्यान से देखोगे, जो ए बी है ना वो सी डी का आधा है, ठीक है। आपसे कह रहा है इन दोनों के फोकल लेंथ का रेशियो क्या होगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल पूछ रहा है इनमें से कौन सा मिरर क्या बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, ये देखो बेटा, ये दोनों ही जो मिरर हैं ए बी और सी डी है तो एक ही स्फीयर के पार्ट ना, है तो एक ही स्फीयर के पार्ट। अब खुद देखो, इसके सेंटर से ये जो दूरी होगी बेटा, इसका भी आर यही होगा और इसका भी आर यही होगा, ठीक है। यानी ए बी का फोकल लेंथ निकालूँ तो ये भी बेटा r/2 होगा, और अगर मैं इसका सी डी का फोकल निकालूँ तो ये भी r/2 होगा, यानी दोनों का फोकल लेंथ का रेशियो सेम होगा, ठीक है। यानी मैं यहाँ लिख सकती हूँ बोथ फोकल लेंथ रेशियो इज सेम, बोथ फोकल लेंथ रेशियो इज सेम, बिल्कुल सिंपल सा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कौन सा दो मिरर, बेटा ये आप लोग खुद मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि इनमें से कौन सा है, दोनों में से एक मिरर है जो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा। ये आपका काम है जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के फटाफट बताएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, ठीक है भाई। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, ड्रॉ एट रे डायग्राम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। आपसे रे डायग्राम पूछ रहा है, इसके लिए बच्चों आपको रे डायग्राम बनाने आना चाहिए, सारे केसेस आपको याद होने चाहिए, तभी आप ये वाला सवाल कर पाएंगे, ठीक है। मैं बना देती हूँ, ठीक है। इतना अच्छा नहीं बन पाएगा यहाँ पे, बट आप जब पेंसिल और स्केल से बनाएंगे तो आपका मेरे से तो बहुत बेटर बनेगा। पहला है कॉन्वेक्स लेंस, ले लेते हैं भाई। अच्छा, 2f1 f1 f2 और ये है मेरा 2f2। हाँ जी, कहाँ रखा है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा है, यानी यहाँ कहीं रखा है। कैसे याद करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं तो कहाँ बनता है, बच्चे याद करो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, फोकस को टच करती हुई आएगी, ऑप्टिकल सेंटर से निकाली, ऐसे निकल जाएंगी, ठीक है। अब दोनों रेस ऑप्टिकल सेंटर को टच करती आई, बिल्कुल ऐसे, थोड़ा सीधी बना लोगे बेटा, यहाँ मेरे से सीधी नहीं बनेगी, ठीक है। एक मिनट, जितनी बार बना रही हूँ उतनी गंदी बन रही है, कोई नहीं, दोनों आपस में मिलेंगी नहीं, क्या करना पड़ेगा, मुझे कहीं पीछे खींच के मिलाना पड़ेगा इनको, यहाँ कहीं पीछे मिल जाएंगी दोनों, ठीक है। हो गया। अब
क्वेश्चन का एक और पार्ट है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है बेटा आपसे, क्वेश्चन आपसे कह रहा है नीचे स्टेट द साइन एंड वैल्यूज ऑफ मैग्निफिकेशन इन द अबव मेंशन केसेस 1 एंड 2। अच्छा, इन दोनों में आपको मैग्निफिकेशन का भी चीज़ें बतानी है, ठीक है। अब खुद देखो बेटा, मैग्निफिकेशन की बात करूँ, ठीक है, तो इमेज कैसी बन रही है, लेंस के उसी साइड बन रही है, यानी ये वर्चुअल इरेक्ट है, ठीक है। वर्चुअल इरेक्ट के लिए हम साइन लेते हैं पॉजिटिव, और बड़ी बन रही है। खुद देखो, ऑब्जेक्ट ये रहा, ऑब्जेक्ट छोटा सा, इमेज बड़ा है, तो मैं मैग्निफिकेशन की वैल्यू कैसे होगी, 1 से बड़ी होगी, यही हमने पढ़ा है। अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप इसके नीचे ही मेंशन कर दो। नेक्स्ट, एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव लेंस, सेकंड वाला कर लेते हैं बेटा, ठीक है। लो मैंने बना दिया एक कॉन्केव लेंस, 2f1 f1 f2 और 2f2, ठीक है। कहीं भी रख दो, लो भाई मैंने यही रख दिया, ठीक है। अब इसका नेचर तो कन्वर्ज करने का है नहीं, ये तो डाइवर्ज करेगा। ये आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये ऐसे डाइवर्ज कर गई, ये ऑप्टिकल सेंटर को टच करती हुआ ये बिल्कुल ऐसे निकल गई। दोनों आपस में मिलेंगी तो नहीं बेटा, कहीं पीछे खींच के यहाँ मिला देंगे हम इनको, ठीक है। सेम फिर से लिखेंगे, इमेज का नेचर बेटा यहाँ भी वर्चुअल इरेक्ट है, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू अब भी पॉजिटिव में आएगी। और साइज देखो, इमेज बड़ा, मेरा ऑब्जेक्ट बड़ा था बट इमेज छोटा बन रहा है, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू कैसी हो जाएगी, 1 से कम हो जाएगी, ठीक है। लास्ट केस एट 2f, ठीक है, एट 2f, ठीक है। ये रहा 2f1, ये रहा f1, ये रहा f2 और ये रहा 2f2, ठीक है। कहाँ रखना है, रख दिया भाई, 2f में रखना है। ये तो सबसे इजी वाला केस है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, फोकस को टच करती हुई आएगी, ठीक है। दूसरा, ऑप्टिकल सेंटर से निकाल दो, ऑप्टिकल सेंटर से आ जाएगी, ठीक है। अब इस तरीके से मिलाना कि देखो यहाँ कहीं मिलेगी, यानी ऑब्जेक्ट भी 2f1 पे रखा था और इमेज भी आपकी 2f2 पे ही बनेगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 पे बनेगी, ठीक है। वैसे तो इसमें साइन नहीं पूछा है, बट ठीक है, जब सब कर रहे तो ये भी कर लेते हैं। बेटा सेम साइज बनेगी, हमें पता है, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1। और बेटा ये केस कैसा है, रियल इन्वर्टेड का केस है, तो यहाँ पे मैं साइन कैसा लगा दूँ, माइनस का लगा दूँ, ठीक है। बहुत ही इजी और अच्छे इस तरीके से क्लियर करके आना है आपको, बिल्कुल गंदगी नहीं बनानी रे डायग्राम में, बहुत साफ साफ बनाएंगे रे डायग्राम, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। पहले जो गिवन है लिखते जाते हैं, जो गिवन है लिख लेते हैं, आ जाओ। ठीक है, गिवन क्या क्या है भाई, मुझे साइज दे रखा है, h1 बेटा कितना है 4 सेंटीमीटर, u दे रखा है मेरा -25 सेंटीमीटर, कॉन्केव मिरर है, ठीक है। फोकल लेंथ बेटा 15, कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है बेटा, माइनस में होती है, तो -15 ले लूँ। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड, अच्छा v निकालना है भाई, चलो पहले v निकाल लेते हैं, ठीक है। बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f, सिंपल सा। 1/v निकालना है, एज इट इज रहने दो, फोकल लेंथ 1/f लिखो, ये इधर आ जाएगा तो -1/u, ठीक है। आ जाओ, 1/v वैसे के वैसे चलता आएगा। फोकल लेंथ बेटा कितनी है, 1/ माइनस का साइन लगा लो 15, और ये माइनस और इसका माइनस बन जाएगा प्लस, तो मैं लिख दूंगी 1/25। एलसीएम ले लेंगे बच्चे, 15 और 25 का एलसीएम मेरे ख्याल से 75 होगा, प्लीज़ एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कर लेना, ठीक है। 15 के टेबल में 75, 15 5 ज़ा तो -5 और प्लस ये आ गया 25 3 ज़ा, ठीक है। तो मेरा आ गया -2/75। मुझे तो v निकालना है बेटा, रेसिप्रोकल कर दूँ तो माइनस एज इट इज़ रहेगा 75/2, इसको सॉल्व कर देंगे तो कुछ आएगा आपका 37.5 माइनस में, ठीक है, सेंटीमीटर। v हो गया। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। फाइंड द साइज ऑफ द इमेज, और जो पार्ट 2 है इसका, ये हमने पार्ट 1 किया है, ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, ये मैंने पार्ट 1 किया है इसका। साइज ऑफ द इमेज, देखो इस सवाल को करने के लिए मैं बहुत इजी तरीका बता रही हूँ। मैग्निफिकेशन ये हमने पढ़ा है, m = h2/h1 = -v/u, ये सारे बच्चे पढ़े हैं कि नहीं। अब ध्यान से देखना, मुझे इमेज की साइज निकालनी है, यानी मुझे h2 निकालना है। h2 को यही रहने दो,
कुछ मत करो, H2 को यहीं रहने दो। अब खुद देखो, ये H1 इसके साथ डिवाइड करा तो यहाँ जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो माइनस V इंटू H1, और U ऐसे ही डिवाइड में, तो U को ऐसे ही रहने दो। फॉर्मूला निकल गया बहुत इजी तरीके से। अब कितना आया बेटा, मैं लिखती हूँ, मेरा आया है माइनस, ठीक है, V भी मेरा माइनस में आया था, माइनस 37.5, और मेरा H1 कितना गिवन है सवाल में, 4 गिवन है, ठीक है, और U कितना है मेरा माइनस 25, ठीक है। ये माइनस से ये माइनस चला गया, पॉइंट हटा देती हूँ बेटा, ये मुझे इजी लगता है पॉइंट हटा के, ठीक है। ये मेरा कितने टाइम्स में चले जाएगा, 25, ये चला जाएगा मेरा 5 ज़ा, और 37.5 को 375 डिवाइडेड बाई 5, 5 7 ज़ा 35, और 35 75 टाइम्स में आई थिंक, ठीक है। एक बार चेक कर लेंगे बेटा, एक बार चेक कर लोगे, ठीक है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेंगे, ठीक है। 75 नहीं, सॉरी 15 टाइम्स में, ठीक है, तो ये 15 टाइम्स में चला जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा 5 5 में 5 5 3 ज़ा 3, 4 3 ज़ा ये चला गया 5, और ये चला गया 2, हाँ जी, सिंपल सा, ठीक है। आप अपने हिसाब से एक बार इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 3 2 ज़ा 6, तो मेरा आंसर आ गया 6, और ये माइनस यहाँ है, ध्यान से देखेंगे, तो 6 आ गया मेरा, 6 सेंटीमीटर मेरा आ गया हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन दिस केस, ठीक है, आपसे रे डायग्राम पूछ रहा है। ध्यान देने वाली चीज़ है, थोड़ा सा जगह मुझे मिल जाए, नहीं बेटा ये आगे पीछे नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहीं पे छोटा सा मैं बता देती हूँ, अब ध्यान देंगे, ठीक है। कौन सा मिरर है भाई, कॉनकेव है, ये लो कॉनकेव मिरर ले लिया, ठीक है। ध्यान दो, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, ठीक है। अब क्वेश्चन में फोकल लेंथ दे रखी 15, ये लो, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 15। जब ये 15 है तो बेटा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। यू कहाँ रखा है बेटा, यू तुम्हारा गिवन है 25, यानी ऑफकोर्स ये सी और एफ के बीच में रखा होगा। सेम वही केस बेटा, सेम वही केस, ये बना लोगे, ये मैंने आप लोग को छोड़ दिया, ये बहुत ईजी है, ये आप लोग खुद ड्रॉ कर लोगे, ठीक है, डन। हमने क्या क्या करना था, हमें फाइंड करना था, यूवी फाइंड करना था, साइज फाइंड करना था, इमेज फॉर्मेशन बनाना था, दैट्स ऑल, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, द गिवन डायग्राम गिवन बिलो, द डायग्राम गिवन बिलो सॉरी शोज एन ऑब्जेक्ट ओ एंड इट्स इमेज आई। ये कोई डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, ठीक है। क्या क्या पूछ रहा है, विदाउट एक्चुअली ड्राइंग द रे डायग्राम, ठीक है, नहीं बनाना। स्टेट द फॉलोइंग टाइप ऑफ लेंस, भाई इसमें तो सोचना ही नहीं है, टाइप ऑफ लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस कैसा है भाई, कन्वर्जिंग, टिक कर दो, बड़ा सिंपल सा, ठीक है। नेम 2 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वेयर सच एन इमेज इज ऑब्टेन्ड। अच्छा कह रहा 2 ऐसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम बताओ जहां ऐसी इमेज बनेगी। अब ये केस ध्यान से देखो, अब यहाँ ये क्यों लगा आप समझो, ये कौन सा वाला केस है बेटा, ये केस तब है जब हम ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, ठीक है, जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज कैसी बनती है, इस साइड बनती है, वर्चुअल इरेक्ट बनती है और बड़ी बनती है। खुद ही देखो, ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज बड़ी है, ठीक है। कह रहा है 2 ऐसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बताओ जहाँ पे ये यूज होता है। अब मेरी बात सुनना, आप याद करो माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का काम क्या है, किसी भी छोटी चीज़ को बड़ी करके देखना और सीधी देखना। हम यही चाहेंगे जो देख रहे हैं वो सीधा देखे, तो माइक्रोस्कोप यूज़ कर सकते हैं हम इसका, इस इमेज इस केस का यूज़ कर सकते हैं माइक्रोस्कोप में, और इसका यूज़ भी होता है। यानी हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में, तभी वो ऑब्जेक्ट हमें सीधा दिखेगा, वर्चुअल इरेक्ट दिखेगा और बड़ा दिखेगा, ठीक है। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आप एक लिख लो, ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ बेटा सेकेंड नंबर। एक तो माइक्रोस्कोप, ठीक है, दूसरा बेटा मैग्नीफाइंग ग्लास, उसका भी यही काम है, छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाता है, मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है, सिंपल सा कर दिया। आ जाओ, लिस्ट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द, थर्ड क्वेश्चन की तरफ है, फॉर्म इफ दिस लेंस इज रिप्लेस्ड बाय अ कॉनकेव मिरर। अच्छा कह रहा है कि अगर इस कॉन्वेक्स लेंस को रिप्लेस कर दो कॉनकेव मिरर के साथ, ठीक है, और फोकल लेंथ f and an object is placed at a distance of f half in front of the mirror। सेम चीज़ है बेटा, कोई डिफरेंस नहीं है, ध्यान से देखेंगे। अगर यहाँ कॉनकेव मिरर लगा दूँ और उसके फोकल लेंथ आधे पर रख दूँ, यानी पोल और फोकल के लेंथ के बीच में रख दूँ, तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट बनेगी। तो आपसे बस कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है, तो तीसरे पार्ट का आंसर कर दो। जब हम पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहला वर्चुअल बनती है, दूसरा इरेक्ट बनती है, और तीसरा
बड़ी बनती है, मैग्नीफाइड बनती है बेटा। हाँ, बस हो गया, इतना सा सवाल है ये, इतना आसान सा सवाल है, बस आपको सवाल समझना चाहिए कि आप वो पूछ क्या रहा है आपसे, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं बेटा, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है नेहा विजिटेड अ डेंटिस्ट इन हिज क्लिनिक, she observed that the dentist was holding an instrument fitted with a mirror, state the nature of this mirror and reason for its use in the instrument by the dentist। बहुत सिंपल सा सवाल है, हमें पता है डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज करते हैं बेटा, मिरर का नाम बता दो, मिरर का नाम हो जाएगा कॉनकेव। क्यों यूज कर रहे हैं भाई ना, सोचो क्यों यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं, क्या चाहते हैं हम जो भी डेंटिस्ट है वो क्या चाहता है कि जो वो दांत देख रहा है वो उसको सीधा दिखे और बड़ा दिखे, ठीक है। तो पहला रीज़न क्या है कि वो इमेज शुड बी इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, तो ये रीज़न है। रीज़न क्या लिखोगे, रीज़न क्या लिखोगे, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, रीज़न क्या लिखोगे, इमेज शुड बी, टू गेट इमेज शुड बी इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, ठीक है, डन। बस यही करना है आपको। मेंशन द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर, रियर व्यू में कौन सा मिरर यूज होता है बेटा, कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है, कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है, ठीक है। चलो उसके बाद शेविंग मिरर में कौन सा, थोड़ा मैंने अच्छे से नहीं लिखा, कोई बात नहीं, रीजन ऊपर कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं, रीजन क्या लिख दूँ, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। हाँ जी, हो गया। शेविंग मिरर में कौन सा होता है, सेम वही कैसे बेटा, शेविंग मिरर में आपका कॉनकेव यूज होता है, ठीक है। और क्या पूछ रहा है, जस्टिफाई योर आंसर इज इन केस, जस्टिफाई मतलब रीजन बताना है कि क्यों यूज कर रहे हैं। देखो रेयर व्यू मिरर्स में क्यों यूज होता है कॉन्वेक्स मिरर, ऑफ कोर्स जो पीछे आने वाली गाड़ी है आप चाहते हो कि वो एक तो आपको वो गाड़ी कैसे दिखे, सीधी दिखे, दूसरा आपको वाइड फील्ड ऑफ व्यू मिले और छोटी दिखेगी आपको, ठीक है। ऐसा अगर बड़ी इमेज बनने लगी तो पीछे आने वाला ट्रक आपको बहुत बड़ा दिखेगा, उसके आपके मिरर में ही नहीं आएगा वो। तो सबसे पहला रीजन क्या है कॉन्वेक्स मिरर यूज करने का, टू गेट, सबसे पहले टू गेट इरेक्ट इमेज, इरेक्ट इमेज, दूसरा गिव्स वाइड फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है, ठीक है, गिव्स वाइड फील्ड ऑफ व्यू, क्योंकि इमेज कैसी बनती है, इरेक्ट एंड, यहाँ लिख देती हूँ, एक सेकेंड यहाँ मैं लिख देती हूँ, इरेक्ट एंड मैग्नीफाई, इरेक्ट एंड डिमनिस्ट, सॉरी इरेक्ट एंड डिमनिस्ट, ठीक है, एंड इट गिव्स अ वाइड फील्ड ऑफ व्यू, रीजन हो गया। हाँ जी, शेविंग मिरर में सेम वही बेटा, क्या चाहता है जब कोई इंसान शेविंग करना होता है तो क्या चाहता है कि चीज़ें उसको सीधी सीधी दिखे और बड़ी दिखे, आराम से वो शेव कर सके। तो रीज़न क्या होगा, टू गेट इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज, सेम सेम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल थ्योरेटिकल सवाल है और इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत बार मैंने स्कूल एग्जामिनेशन में देखा है ये सवाल पूछा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, कह रहा है ऋषि वेंट टू अ पामिस्ट टू शो हिज पाम टू, ओके दो बार हो गया कोई नहीं, टू शो हिज पाम, The palmist use a spherical lens, sorry, spatial lens for this purpose, ठीक है। State the nature of the lens and reason for its use। कौन सा लेंस यूज होगा बेटा, यहाँ पे जो लेंस यूज होगा वो यूज होगा आपका कॉन्वेक्स लेंस। क्यों यूज होगा, ध्यान से सुनेंगे, आपसे रीजन भी पूछा है कि रीजन क्या है। देखो कॉन्वेक्स लेंस का केस याद करो, कॉन्वेक्स लेंस का वो केस याद करो जब ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है। तो पामिस्ट क्या चाहता है कि आपके हाथ की जो रेखाएं हैं वो उसको सीधी सीधी और बड़ी करके देखे, सेम वही चीज़, ठीक है। अगर कॉन्केव यूज करोगे तो सीधी तो मिल जाएगी लेकिन छोटी मिलेगी, वो एक तो इतना छोटा हो क्या देख पाएगा उसके अंदर, ठीक है। तो लेंस कौन सा यूज होगा, लेंस बेटा मैं यहाँ लिख सकती हूँ, लेंस में यूज हो जाएगा आपका, ये मैंने अपने टेस्ट में पूछा था बच्चों से, लेंस कौन सा यूज होगा बेटा, कॉन्वेक्स, यहाँ कर देंगे हम कॉन्वेक्स। रीजन में क्या लिखोगे, टू गेट, सेम वही, इट गिव्स इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, ठीक है, व्यू, ठीक है।
अच्छा, वेयर शुड द palmist प्लेस और होल्ड द लेंस सो एज टू हैव अ रियल एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, रियल और मैग्नीफाइड पूछ रहा है कॉन्वेक्स लेंस का, ठीक है। तो ही शुड पोजिशन द palm इन सच अ वे दैट इट लाइज बिटवीन f एंड 2f, ठीक है। फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखोगे तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनता है, रियल और इन्वर्टेड बनता है और बड़ा भी बनता है, ठीक है। वेरी सिंपल। तीसरा सवाल, इफ द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस इज 10 सेंटीमीटर, न्यूमेरिकल है बेटा, फटाफट सॉल्यूशन कर लेते हैं, आ जाओ। गिवन क्या है मेरा, फोकल लेंथ गिवन है। फोकल लेंथ कैसा होता है कॉन्वेक्स का, फोकल लेंथ होता है बेटा पॉजिटिव में, तो मैं 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव में ले लूँ, एंड द लेंस इज हेल्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। मेरा यू दे रखा है कितना, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यूज लेंस फॉर्मूला एंड फाइंड द पोजीशन एंड साइज। आपको वी भी बताना है और साइज भी बताना है। चलो वी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 1/v माइनस लेंस फॉर्मूला लगाएंगे 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। आ जाओ, ठीक है। 1/v एज इट इज रहने दो, इधर आ जाओ 1/f, और ये यहाँ से माइनस उठ के इधर आ जाएगा तो मैं इसको प्लस में लिख दूँ, ठीक है। फोकल लेंथ कितना है बेटा, ऐसे ही 1/v ऐसे एज इट इज रन करेगा। फोकल लेंथ कितना है 10, और ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस 1/5, ठीक है। 1/v ऐसे ही लिख दो, 10 और 5 का एलसीएम आ गया 10, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ठीक है। 5 2 10, ठीक। मेरा आंसर कितना आ गया, -1/10, तो मेरा v आ गया -10 सेंटीमीटर, ठीक। साइज की बात करते हैं बेटा, मैग्निफिकेशन निकाल देते हैं, m इज इक्वल टू v/u, ठीक है। v कितना आ गया बेटा, मेरा -10 आ गया। u कितना है मेरा, u है मेरा -5, तो माइनस ये माइनस से ये माइनस चला गया, मेरा मैग्निफिकेशन आया +2, ठीक है। और कुछ नहीं पूछा, बस खत्म। पोजीशन पूछा था, साइज पूछा था, मैंने पोजीशन ये साइज निकाल दिया और ये मैंने पोजीशन निकाल दिया। सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। हो गया, ये सवाल भी हो गया। नेक्स्ट, हाँ जी, ये कुछ बड़ा सा सवाल दिख रहा है, किस चीज़ का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। कह रहा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम एक्स। अच्छा, इसको करने से पहले जो चीज़ गिवन है बेटा लिखते चलते हैं, आ जाओ। जो चीज़ गिवन है इसको लिख दो, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मैं सच बताऊँ सारा फंडा किस चीज़ का है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पूरा कभी न्यूमेरिकल टफ नहीं होगा। ये मत सोचना कि तुम्हें कैलकुलेशन टफ आएगी, बिल्कुल नहीं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंड करता है, आप कितने अच्छे तरीके से उसको लिख पा रहे हो, ठीक है। हमेशा मैं यही बताती हूँ, बार बार देखो, बार बार उसकी प्रैक्टिस करो लिखने की, तो अपने आप एक बार आपको आ जाएगा, तो हलवा सवाल है वो आपके लिए, ठीक है। देखो, कह रहा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वाई, ऐसे ही लिखते हैं ना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है वो पहले लिखते हैं, ठीक है। कितना है, 2/3, एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वाई एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वाई विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम जेड इज कितना है, 4/3, ठीक है। अच्छा, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जेड, अच्छा विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम एक्स। अच्छा, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम z विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम x, ये हमसे पूछा है। थोड़ा सा बच्चे परेशान हो गए होंगे ये देख के कि मैम ये कैसे निकालेंगे, मतलब ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि एब्सोल्यूट कुछ गिवन ही नहीं है। अब ध्यान से सुनेंगे, कान खोलकर ध्यान से देखेंगे जो मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। जब कभी कुछ ऐसा सवाल पूछे ना कि मतलब XY गिवन है, YZ गिवन है और ZX पूछ लिया, तो करना क्या है, बहुत सिंपल तरीके से बता रही हूँ। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आप फॉर्मूला लिखवा रही हो, ठीक है। हट जा भाई, ठीक है। इस सवाल को सॉल्व कर यहाँ ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मुझे फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू x, यही फाइंड करना है ना, हाँ जी यही फाइंड करना। अब देखो करना क्या, फॉर्मूला देखो इसके लिए क्या, एक एन यहाँ लिखो, मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, एक एन यहाँ लिखो, इतना तो समझ में आ गया ना। अब सुनो, पहले वाले केस में क्या करो, थोड़ा जगह और दो यार, कम पड़ जाएगा ये तो, ठीक है। एक एन यहाँ लिखो, एक एन यहाँ लिखो, अब ठीक है। अब n जो z है जिसका पूछ रहा है, ठीक है, वो यहाँ लिख दो, पहले में लिख दो, और x जिसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है वो यहाँ लिख दो। सुनना ध्यान से, ठीक है, मैंने लिख दिया। अब कॉमन टर्म क्या बच गया इन दोनों के बाद, x लिख दिया, z लिख दिया, बचा क्या, ध्यान दो, बचा क्या, बचा y लगा दो। अब जो खाली जगह है वहां y लगा दो, लग गया। अब पुट करो,
क्या एन जेड वाई हमें पता है? हाँ जी पता है। एन वाई जेड पता है, लेकिन हमें क्या लिखना है? एन जेड वाई। उल्टा कर दूं? एन वाई जेड पता है, मुझे एन जेड वाई करना है, तो उल्टा कर दूं, रेसिप्रोकल कर दूं, तो 3/4 इनटू, क्या एन वाई एक्स पता है? हाँ जी बिल्कुल पता है, मुझे पता है एन एक्स वाई, तो मुझे एन वाई एक्स निकालना है, तो ये भी उल्टा कर दूं, तो ये हो जाएगा 3/2। कितना आ गया? 3 3 ज़ा 9, 4 2 ज़ा 8। मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना आएगा? 9/8। सिंपल, कुछ नहीं करना, बहुत इजी तरीके से बताया, ऐसे ही समझना और ऐसे ही करना। आ जाइए नेक्स्ट, क्या पूछ रहा है? इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एक्स, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एक्स कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वाई। मुझे ये सी वाई पूछ रहा है, या वी वाई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेरे से बच्चे पूछेंगे मैम सी तो हम लाइट के लिए यूज़ करते हैं, क्यों आपने ले लिया? कोई दिक्कत नहीं, लो भाई वी वाई ले लो, ठीक है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा यहाँ पे, थोड़ा सा। हम जब क्वेश्चन वेलोसिटी के टर्म्स में करते हैं तो फॉर्मूला क्या बनाते हैं? थोड़ा सा याद करो, हमने बैच में पढ़ा हुआ है इसको कैसे। जब क्वेश्चन वेलोसिटी के टर्म्स में होता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं? देखो कैसे निकालते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका पूछ रहा है ना आपसे, वेलोसिटी वाई का पूछ रहा है, तो ऑफकोर्स कैसे निकालोगे? केस कुछ ऐसा है, सुनो इसको ऐसे समझ लो, ठीक है। मान लो लाइट आई, ऐसे चली गई, एक्स ये हो गया वाई, ठीक है, ऐसे ही तो पढ़ा है। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हमसे पूछ रहा है, ध्यान देंगे, ठीक है। मतलब ये इसके हेल्प से लिया, ठीक है। मतलब लाइट घुस किस में रही है? वाई में। आ कहाँ से रही थी? एक्स में। तो मेरा ये गिवन है, सी एक्स गिवन है, और यही तो हमने पढ़ा है, जिस मीडियम से लाइट आ रही होती है उसकी स्पीड ऊपर लिखते हैं, और जिस मीडियम में घुस रही है उसकी स्पीड नीचे लिखते हैं। तो उसकी स्पीड तो गिवन नहीं है, मुझे वी वाई गिवन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। क्या मुझे एन वाई एक्स गिवन है? एन वाई एक्स गिवन है, एन एक्स वाई गिवन है, कोई दिक्कत नहीं, रेसिप्रोकल कर लो। आ जाओ, तो मुझे निकालना है वी वाई इज इक्वल टू, तो मैं लिख दूँ सी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स डिवाइडेड बाई एन वाई और एक्स, ठीक है। सी एक्स कितना है भाई? 3 × 10⁸, और ये कितना है? 2/3 है, तो उल्टा कर दूंगी तो ये हो जाएगा 3/2। ये 2 ऊपर चले जाएगा तो कितना? 6/3। तो कोई बात नहीं, सॉल्व कर देती हूँ। तो 6 × ये 2 बेटा ऊपर चला जाएगा तो 3 2 6 हो जाएगा, तो 6 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 3, ये चला गया 2। तो मेरा कितना आया? वी वाई कितना है? मेरा वी वाई आया बेटा 2 × 10⁸, और वेलोसिटी निकालिए तो मीटर पर सेकेंड। बस हो गया सवाल। कोई कंफ्यूजन मत रखना बेटा, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करना, बस थोड़ा सा, बस कुछ डिफिकल्ट, देखो कोई कैलकुलेशन डिफिकल्ट नहीं थी, बस दिमाग लगाने वाला फंडा है कि कैसे चीज़ों को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करना पसंद पूछा जा सकता है आपसे। आगे चले, नेक्स्ट सवाल की तरफ चले, ठीक है। ओके, फिर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कह रहा था, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रूबी इज 1.7। क्या कह रहा है भाई? सोल्यूशन करते हैं, आ जाओ। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रूबी, आर लिख लूँ, कोई दिक्कत नहीं, यानी ए लिखूँ ना लिखूँ, 1.7। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन रूबी, मुझे वी आर निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट इन रूबी। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, अरे सी गिवन है बेटा, वैक्यूम में 3 × 10⁻, ये तो उसके आगे, मतलब क्या बोलूँ मैं, वो सवाल के आगे ये तो कुछ भी नहीं है, तो आप यूँ सॉल्व कर देंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रूबी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई, जिसमें से लाइट घुसती है उसके नीचे लिखते हैं, तो वी आर, मुझे वी आर निकालना है। स्पीड ऑफ लाइट इन रूबी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई एन आर, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रूबी, ठीक है। सी कितना है? 3 × 10⁸, और मुझे एन वी आर कितना गिवन है? एन आर कितना गिवन है? 1.7, ठीक है। पॉइंट शिफ्ट कर दो तो ये पॉइंट शिफ्ट कर दूंगी तो ऊपर चले जाएगा एक 0, तो ये मैं लिख सकती हूँ 30 × 10⁸ और डिवाइडेड बाई 17। बेटा सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व कर दो, डायरेक्ट सॉल्व कर दो, रुको सॉल्व करते हैं। 30 डिवाइडेड बाई 17, ये कुछ आएगा बेटा 30 डिवाइडेड बाई, डायरेक्ट मैंने डिवाइड कर दिया बेटा, आप लोग भी कर लोगे, 1.76 × 10⁸, और मैंने स्पीड निकाली है रूबी में तो मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। बहुत इजी तरीके से बेटा सॉल्व हो गया, ये तो बहुत इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
हाँ जी, कह रहा है स्टूडेंट होल्डिंग अ मिरर इन हिज हैंड डायरेक्टेड द, अच्छा आराम से पढ़ते हैं, स्टूडेंट होल्डिंग अ मिरर इन हिज हैंड डायरेक्टेड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर टुवर्ड्स द सन। ठीक है, उसने मिरर ले रखा है और जो मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना वो सन की तरफ घुमा रखा है उसने। ही देन डायरेक्टेड द रिफ्लेक्टेड लाइट ऑन ए शीट ऑफ पेपर क्लोज टू द मिरर। और उसके बाद क्या किया उसने, जो लाइट है ना वो एक पेपर पे ऐसे उसने सन की तरफ किया और उसको एक पेपर की तरफ कर रखा है, उसने पेपर की तरफ उसको उसका फेस कर रखा है। What should he do? What should he do to burn the paper? क्या करना, वो क्या करेगा जिससे वो पेपर जल जाए? भाई सन से लाइट आ रही है, ठीक है, और उसने यूज कौन सा किया हुआ है? मिरर। ठीक है, कौन सा मिरर यूज करेंगे इस केस में? किस केस में बेटा? कॉनकेव मिरर यूज करेंगे। ठीक है, क्या करना होगा उसको? ही शुड मूव द पेपर इन सच अ वे कि पेपर इज पोजिशन एट फोकस। अगर पेपर फोकस के बीच में आ गया, याद करो सोलर फर्नेस वाला, अगर पेपर फोकस के बीच में आ गया तो सन से आने वाली पैरेलल रेज सारी जाके कहाँ कंसंट्रेट हो जाएगी? फोकस पे हो जाएगी, सारी लाइट कंसंट्रेट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा और एट लास्ट पेपर आपका बर्न हो जाएगा। ठीक है, तो लिखोगे ही शुड एट एफ, ही शुड पोजिशन द पेपर इन सच अ वे इट लाइज एट एफ। ठीक है, सिंपल सा मैंने बस इतना लिख दिया, आप स्टेटमेंट लिख लोगे। व्हाट टाइप ऑफ मिरर डज ही हैव? हमें ऐसा मिरर चाहिए जो कन्वर्जिंग होगा। ठीक है, क्योंकि तभी तो लाइट को कन्वर्ज करेगा फोकट पे, तो कन्वर्जिंग मिरर तो एक ही है, दैट इज योर कॉनकेव मिरर। क्या ही सवाल था ये, कुछ नहीं था। कॉनकेव मिरर, दैट्स ऑल, बहुत सिंपल सा अच्छा सवाल है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे बेस है बेटा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, सवाल अपने आप आपको आते जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ जी, ये कुछ न्यूमेरिकल्स है। चलो, अ 10 सेंटीमीटर टॉल सॉरी 10 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। बेटा सबसे पहले आप लोग गिवन लिखो, तब तक मैं पानी पी लूँ। सारे बच्चे इसमें गिवन लिखेंगे, ट्राई करेंगे, गिवन लिखेंगे बेटा आप लोग। आ जाओ, सॉल्यूशन करते हैं। क्या है भाई? हाइट गिवन है, h1 कितना गिवन है? 10 सेंटीमीटर। प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस गिवन है बेटा। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है? कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो मैं इसको ले लूँ पॉजिटिव का 12 सेंटीमीटर। ठीक है जी। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, यू दिया रखा है -18 सेंटीमीटर, ये ले लिया मैंने माइनस। ठीक है, फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज। सिंपल सा है बेटा, v निकालो और साइज निकालो। बेटा ये सवाल प्लीज़ आप लोग ट्राई करो। ठीक है, मैं नहीं सॉल्व कर रही, बिल्कुल फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला पे बेस है। ठीक है, मैंने आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इसका v निकाल कर बताएंगे और मुझे इसका साइज निकाल के और नेचर बताएंगे, ये मैंने आप लोग पर छोड़ दिया। ये प्लीज़ मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। पूरा बहुत ईजी है, मैंने गिवन कर दिया। इनफैक्ट मैंने तो आपको साइन, बच्चे जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं वो साइन वगैरह में कंफ्यूज हो जाते हैं कि पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है, वो मैंने कर दिया। तो आप इसको ईजी तरीके से फॉर्मूला पुट करो, आंसर पाओ, सिंपल है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ जी, ये तो कुछ ड्रॉ करने को बोल रहा है। कह रहा है ड्रॉ द पाथ ऑफ ए रे ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स वन ऑफ द फेसेस ऑफ ए ग्लास स्लैब एट एन एंगल नियरली 45, लेबल ऑन इट। ठीक है, ग्लास स्लैब वाला है बेटा, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से रिलेट करना। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मार्क करना है और एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड तीसरा लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी मार्क करना है। ठीक है, देखो मैं यहाँ तो नहीं बना रही, इतनी सीधी सीधे मुझसे नहीं बनेगी, मैं आपको इसका डायग्राम दिखाती हूँ। मैंने पढ़ाते टाइम बताया हुआ है, आप लोग से बनवाया भी है मैंने ऑफलाइन बैच में इसको। ठीक है, देखेंगे कैसे बनाना है। ऐसा कुछ बनेगा, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब दिमाग में लाओ। मुझे क्या क्या मार्क करना है बेटा? मैंने एक इंसिडेंट लाइट डाली, ठीक है, तो ये मेरा एंगल, नॉर्मल से जो एंगल मेजर होता है, नॉर्मल से जो एंगल होता है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। कितना गिवन है? 45 डिग्री, तो लिख दो 45 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है, 45 डिग्री। क्या क्या मार्क करना है बेटा? इसमें मार्क करना है रिफ्रैक्शन, मार्क करना है इमर्जेंस, मार्क करना है। ठीक है, अब बेटा लाइट का मीडियम चेंज हुआ है। लाइट ध्यान से देखेंगे, लाइट एयर से बेटा किस में एंटर कर गई है? ग्लास में एंटर कर गई है। ठीक है, तो लाइट का पाथ मुड़ेगा। लाइट रेयरर से किधर मुड़ गई? डेंसर की तरफ। एयर ज़्यादा रेयर मीडियम है, ग्लास डेंसर मीडियम है। ठीक है, तो लाइट देखो
जानी तो इसको सीधी थी, जो ऐसे देखो जो डैश डैश वाली जानी ऐसे सीधी थी, लेकिन ऐसे तो जाएगी नहीं, मीडियम का चेंज हुआ है तो वो नॉर्मल की तरफ, जब लाइट रेयर से डेंसर जाती है तो इट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, कॉन्सेप्ट याद करोगे, ठीक है। तो खुद ही देखो ये लाइट थोड़ा सा नॉर्मल के करीब आ गई, ओरिजिनल पास से देखो थोड़ा नॉर्मल की तरफ करीब आई है। दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये आपका हो गया, ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आ जाओ, आपसे नेक्स्ट पूछा था एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब बेटा लाइट मीडियम में अंदर घुसी है तो मीडियम से बाहर भी तो निकलेगी, यही थोड़ी ना रहेगी। अब क्या होगा, अब लाइट यहाँ से बाहर निकलेगी तो एक नॉर्मल यहाँ बना लोगे। अब लाइट देखो ग्लास से एयर में जा रही है, अब लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है, तो लाइट को क्या जानी तो सीधी थी तो वैसे तो नहीं गई, अभी इट मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब देखो नॉर्मल से दूर भाग गई, ये वाली लाइट को देखो ये नॉर्मल से दूर भाग चुकी है। तो जो लाइट किसी मीडियम से बाहर निकलती है तो बेटा उसे बोलते हैं इमर्जेंस रे, ठीक है। तो दिस इज योर नॉर्मल से जो एंगल है, दिस इज योर एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ई। तीसरा आपसे लैटरल डिस्प्लेसमेंट पूछा था, कोई डिफिकल्ट नहीं है बेटा इसको बनाना, बहुत ईजी से आप बना लोगे कॉपी में, ठीक है। लैटरल डिस्प्लेसमेंट का मतलब सुने समझेंगे। देखो लाइट मीडियम का अगर चेंज नहीं हो रहा होता तो लाइट ऐसे आई है तो बिल्कुल सीधी निकल जाती, लेकिन जब सीधी आपने ओरिजिनल पाथ को ना फॉलो करके, जो पाथ हुआ है उसका, लाइट ऐसे आई फिर ऐसे मुड़ी फिर ऐसे मुड़ी, तो ओरिजिनल पाथ और एंगल ऑफ इमर्जेंस के बीच जो इमर्जेंट रे, ओरिजिनल पाथ और इमर्जेंट रे के बीच का जो डिस्टेंस है ना, जो शिफ्ट हुआ है उसे ही हम लैटरल शिफ्ट बोलते हैं। तो ये ऐसे मार्क करके दिखा दो कि ये क्या है आपका लैटरल शिफ्ट। इतना ही तो देखो अपने ओरिजिनल पाथ से इतना शिफ्ट हो गई ना, तो इसी को हम लैटरल डिस्प्लेसमेंट या लैटरल शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, यही से पूछा था, रिफ्रैक्शन हो गया, इमर्जेंस हो गया और लैटरल डिस्प्लेसमेंट हो गया, बस इतना ही, ठीक है। कॉपी में बना लेंगे पेंसिल और स्केल की मदद से, बहुत अच्छे तरीके से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। चले हाँ जी, नेक्स्ट सवाल, ठीक है। व्हाट इज मेंट बाय पावर ऑफ ए लेंस, ठीक है, क्या होता है भाई, डेफिनेशन लिखूं, द एबिलिटी। अब बहुत बच्चे पता है पेपर में लिखते हैं पावर ऑफ लेंस इज रेसिप्रोकल टू फोकल लेंथ, नहीं ये नहीं लिखना, ये नहीं है, मैंने ये नहीं कभी पढ़ा है, ये तो फॉर्मूला है उसका, क्यों होता है वो भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया, बट एक्चुअल पावर क्या होता है, पावर ये बताता है किसी लेंस की कितनी ताकत है। लेंस का काम क्या होता है, लेंस या तो कन्वर्ज करेगा या तो डाइवर्ज करेगा, तो पावर का मतलब ताकत, उस लेंस की कितनी ताकत है कि वो कितने ताकत से कन्वर्ज करेगा या कितने ताकत से डाइवर्ज करेगा, ठीक है। तो इसी को बस लिख दो स्टेटमेंट में, पावर क्या है लिख देती हूँ, पावर इज द ability of lens to converge or diverge light ray passing through it, ठीक है, passing through it, टेढ़ा हो गया बट कोई नहीं बेटा, सही से लिख देते हैं, आ जाओ, पासिंग थ्रू इट, इतनी सी डेफिनेशन, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या है पावर की, बहुत इजी से सवाल है, जल्दी जल्दी करेंगे। पावर की ऐसा यूनिट क्या है बेटा, डायोप्टर है, DIOPTR, जिसको हम लिखते हैं कैपिटल D, ठीक है। अ स्टूडेंट यूजेस द लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर, आ जाओ न्यूमेरिकल है, ठीक है। फोकल लेंथ 1 कितना दे रखा है बेटा, पॉजिटिव का 40 सेंटीमीटर, ठीक है, ध्यान देने वाली चीज़ है सेंटीमीटर में। अनदर दूसरा फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ 2 लिख दूँ, -20 सेंटीमीटर, ठीक है। राइट द नेचर एंड पावर ऑफ द, देखो नेचर पहले यही कर लेते हैं। जब फोकल लेंथ नेगेटिव पॉजिटिव है, इसका मतलब लेंस कौन सा है, फोकल लेंथ पॉजिटिव, तो लेंस कौन सा है जिसका फोकल लेंथ पॉजिटिव, तो कौन सा लेंस का पॉजिटिव फोकल लेंथ होता है, तो होता है कॉन्वेक्स लेंस का, तो इसका हो जाएगा नेचर कैसा है, कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस भी कर सकते हैं। माइनस फोकल लेंथ किसका होता है, कॉनकेव लेंस का, तो उसका पावर भी माइनस में आता है, तो कॉनकेव लेंस हो जाएगा इसका, ठीक है, कर लिया। पावर निकालनी है, आ जाओ, पावर का पहले 1 निकालते हैं, P = 1/f इन मीटर्स, यही फॉर्मूला पढ़ा है, सेंटीमीटर में कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। 100 यही करना होता है, 100 डिवाइडेड बाई फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर, ये मैंने आपको बताया हुआ है, ये भी तरीका है। 100 डिवाइडेड बाई पावर 1 निकाल रहे हैं, तो फोकल लेंथ 1 ले लेते हैं, कितना है 140, सॉल्व कर देंगे बेटा, 2 और ये 5, ठीक है, ये आ गया मेरा पॉजिटिव का 2.5,
5, ठीक है, 2 2 जा 4, 2.5 डायोप्टर हो गया, पावर 2, ठीक है। सेम वही 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर, तो 100 अपॉन फोकल लेंथ 2 इन सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा मेरा 100, फोकल लेंथ कितना है माइनस का, ठीक है, तो -20, ठीक है, ये मेरा आ गया -5 डायोप्टर। हो गया जी क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। बहुत इजी सा सवाल था। पावर पता कर लिया हमने, पावर के बाद SI यूनिट निकाल ली, उसके बाद मैंने दोनों लेंसेज की पावर भी निकाल ली, खत्म। नेक्स्ट, हाँ, कह रहा 1/2 ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विथ अ ब्लैक पेपर। कह रहा कॉन्वेक्स लेंस को ना इसने उसका एक पार्ट ब्लैक पेपर से कवर कर लिया। विल सच अ लेंस प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ द कंप्लीट ऑब्जेक्ट, सपोर्ट योर आंसर विथ अ रे डायग्राम। अच्छा, आपसे रे डायग्राम भी पूछ रहा है, ठीक है। दूसरा पार्ट कह रहा है ना, ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। रे डायग्राम बनाना है। ओके, बी पार्ट के 2 सवाल है, पहला और दूसरा, ठीक है। मेरी बात सुनिए, पहले पहला वाला पार्ट करते हैं। क्या है, कॉन्वेक्स लेंस का एक पार्ट आपने किसी ब्लैक पेपर से कवर कर लिया, ठीक है, तो क्या वो कंप्लीट इमेज बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा बेटा, बिल्कुल बनाएगा, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या आएगी, इमेज की इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी। इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे, ठीक है। एक कॉन्वेक्स लेंस है, मैंने क्या किया, सपोज नीचे यहाँ पर कोई भी हाफ ले सकते हो आप, मैंने नीचे वाले पार्ट को किसी ब्लैक पेपर से कवर कर लिया। भाई लाइट रे तो जाएगी ना, कवर करने से थोड़ी ना कि लाइट रुक जाएगी, ऐसा नहीं होगा। लाइट बिल्कुल वैसी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, फोकस से जाएगी। बट क्या होगा, लाइट की जो इंटेंसिटी होती है ना, जैसे पहले अगर ये नहीं कवर करोगे ना तो बिल्कुल बहुत क्लियर इमेज बनेगी, बिल्कुल क्लियर। बट अगर आपने किसी चीज़ से कवर कर दिया, ब्लैक पेपर या कोई भी फॉयल से कवर कर दिया, तो लाइट की जो इमेज की इंटेंसिटी होगी वो थोड़ी हल्की हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी, इंटेंसिटी डिम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है फेंटर इमेज बनेगी। ये आप बना सकते हैं अपने एग्जाम में। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि रे डायग्राम से सपोर्ट करो, तो बस आप ऊपर या नीचे कोई भी एक हाफ पे ऐसा कवर दिखा देना, बस इतना लिख देना कि बिल्कुल कंप्लीट इमेज बनाएगा, बट जो इमेज की इंटेंसिटी होगी वो थोड़ी सी डिम हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, सॉरी नेक्स्ट नहीं, बी पार्ट भी था बेटा उसका। हाँ जी, हाँ जी, बी पार्ट क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे, सॉल्यूशन करने वाला है। आ जाओ, बी पार्ट का कर रहे हैं सॉल्यूशन। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इज हाई, हाइट दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग यानी कॉन्वेक्स लेंस, यू मेरा दे रखा है 25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दे रखा है, पॉजिटिव में ले लो, कन्वेक्स लेंस है तो 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ड्रॉ द रे डायग्राम एंड कैलकुलेट द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, वी निकाल लेते हैं बेटा, पोजीशन भी हमसे पूछ रहा है, वी निकाल लेंगे तो हम रे डायग्राम यूं ही बना देंगे, तो वी फाइंड कर लेते हैं। आ जाओ, बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मुझे v फाइंड करना है तो एज इट इज लिख दो 1/f, ये यहाँ से आ जाएगा प्लस का, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का, यहाँ आ जाएगा प्लस, ठीक है, ठीक है। 1/f एज इट इज आएगा। फोकल लेंथ 1/10, ये प्लस और ये माइनस, ये बन जाएगा माइनस, ठीक है जी। अब एलसीएम ले ले, 10 और 25 का एलसीएम कितना आएगा, सारे बच्चे एलसीएम ले ले 10 और 25 का, तो 5 2 जा और 5 5 जा, ठीक है, तो 5 2 जा 10, 50, ठीक है। एलसीएम आ गया आपका 50, तो 10 के टेबल में 5 और ये आ गया माइनस, ये आ गया 2, ठीक है, मेरा आ गया 3/50, ठीक है। बट मुझे तो v चाहिए, तो मेरा v आ गया 50/3। सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, फ्रैक्शन में निकाल लोगे, डेसिमल में निकाल लोगे इसको। ओके, अब मुझसे क्या कह रहा है, साइज ऑफ द इमेज फॉर्म, ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे 3 से। 50 डिवाइडेड बाई 3 कर लेंगे कॉपी में, 50 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो बेटा ये कुछ आएगा 16.66, तो मैं 16.6 ले लूँ और सेंटीमीटर में, हाँ जी। ओके, पोजीशन की एंड साइज ऑफ द इमेज, मैग्निफिकेशन निकाल देंगे बेटा, तो m इज इक्वल टू v/u, ठीक है, v/u कर लेते हैं, तो v कितना मेरा आया, v मेरा आया है 16.6 और u कितना है मेरा -25, ठीक है। ये पॉइंट नीचे आ जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो मैं आ जाएगा -166 डिवाइडेड बाई
ये माइनस वैसे, इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने पॉइंट शिफ्ट किया तो नीचे 0 कर दिया, ये आ गया मेरा 166 डिवाइडेड बाई 250। बेटा इसको डिवाइड करोगे, माइनस का साइन ऐड है, तो 166 डिवाइडेड बाई 250 मेरा कुछ आएगा 0.664 आ जाएगा मेरा मैग्निफिकेशन, ठीक है। मतलब छोटी बन रही है, खुद ही देखो ना, ऑब्जेक्ट साइज 5 है और इमेज की जो मैग्निफिकेशन आ रहा है, 1 मिनट, साइज ऑफ द इमेज फॉर्म। बेटा जब हाइट गिवन है तो हम इस तरीके से निकाल सकते थे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, हम एक तरीके से और भी निकाल सकते थे, बट ठीक है अगर आपने ऐसा, बट हमें साइज ऑफ इमेज फॉर्म निकालना था, H2 निकालना था, H2 निकाला था, H2 निकालते हैं, ठीक है। तो H2 इज इक्वल टू V इंटू H1 अपॉन U, ठीक है। V कितना आया था -16.6, H1 कितना है मेरा 5 है, और U कितना है मेरा -25 है, ठीक है। ये माइनस से ये माइनस चला गया, ये पॉइंट मैंने नीचे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। हाँ जी, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन है बेटा, 5 ये चला गया कितना, 5 के टाइम से 5, ठीक है। अब सॉल्व कर देंगे, वैसे तो ये चला जाएगा 8 2 जा 16 और 3 जा, और ये चला जाएगा 5, ठीक है। तो 83 डिवाइडेड बाई 25, ठीक है, 83 डिवाइडेड बाई 25 इट्स 3.32 आया, ठीक है। ये आ गया मेरा H2, इमेज मेरा 5 था और ऑब्जेक्ट मेरा 3 आया, यानी छोटा है, डिमिनिश बना है, ठीक है। नेचर क्या हो जाएगा, V मेरा बेटा पॉजिटिव था, पॉजिटिव का मतलब क्या है, V पॉजिटिव का मतलब है, अच्छा ये, और ये माइनस 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 तो वैसे भी कट हो गया था, ठीक है। तो ये इसका क्या मतलब है, लेंस ही था ना ये, जस्ट अ सेकेंड, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। ये इसका माइनस था, नहीं बेटा यहाँ माइनस मैंने क्यों लिया, मैंने कोई माइनस नहीं, मैंने बेकार में यहाँ कट किया, ये माइनस एज इट इज रन करेगा, रुको ध्यान देंगे बेटा, ध्यान देंगे, एक मिस्टेक कर दी है, रुको। हाँ जी, ये ना मैंने लेंस का, हमने वो पढ़ा ना मिरर में हम लिखते हैं -V, तो मैंने गलती से यहाँ भी माइनस ले लिया, तो ये कोई माइनस लेने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई माइनस लेने की ज़रूरत नहीं है, ये बस U का माइनस होगा यहाँ पे, ये जो है ना 16.6, ये -25 होगा, तो ये जो आंसर आएगा ना आपका H2, ये माइनस में आएगा बेटा, ठीक है। मैंने गलती से ना ये -V कर लिया था, तो मैंने इस U का माइनस और ये माइनस कट कर दिया था, बट अभी ध्यान है वो तो लेंस है, ठीक है। तो नेचर क्या होगा बेटा, नेचर हो जाएगा V पॉजिटिव में है, मतलब रियल है, रियल होगा तो साथ ही साथ इन्वर्टेड होगा, ठीक है। और देख लो ये 5 है, ये 3 है, तो डिमिनिश्ड हो जाएगा, ये डिमिनिश्ड हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। एरर हो गया था आप, लेकिन कॉपी में करेंगे तो सही तरीके से करेंगे। ये डायग्राम बेटा स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं 5 तक काउंट करती हूँ, 1 2 3 4 5, डन, ठीक है। इसके हिसाब से बना लोगे, जो उसने पूछा ना सपोर्ट योर आंसर विथ रिलेटेड डायग्राम, तो वो आप ये वाला बना लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, a spherical mirror produces an image of magnification -1 on a screen placed at a distance of 50 cm from the mirror, ठीक है। ध्यान से देखने वाली चीज़ है, माइनस साइन का क्या मतलब लिख लो, जो चीज़ें पता है वो लिख लो। माइनस का मतलब है भाई मैम ये बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है जी। और 1 का मतलब क्या है, सेम साइज, ठीक है। अच्छा, टाइप ऑफ मिरर, कौन सा मिरर भाई सेम साइज और रियल इन्वर्टेड बनाता है, एक ही मिरर है हमारा प्यारा मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। अब ध्यान देना, कह रहा है इमेज की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से कितनी होगी। अब सुनना मेरी बात को, केस कौन सा वाला है, कॉनकेव मिरर में जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो बेटा इमेज कहाँ बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है, ठीक है। तो अगर मेरा स्क्रीन इज प्लेस एट अ डिस्टेंस, अगर मेरा U 50 सेंटीमीटर है तो मेरा V भी कितना होगा, 50 सेंटीमीटर होगा, तो मेरा डिस्टेंस V की कितनी हो जाएगी, 50 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। माइनस ले ले क्योंकि स्क्रीन पे बनती है। व्हाट इज द फोकल लेंथ, बेटा सॉल्व, देखो ये तरीका सॉल्व भी करके कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर टाइम बच रहा है तो क्या प्रॉब्लम है भाई, इसी तरीके से करते हैं। अब बेटा U अगर मेरा 50 है तो फोकल लेंथ कितना होगा, आधा कर दो उसका, हाफ हो जाएगा, तो ये मेरा 50 का कितना हो जाएगा, -25, कॉनकेव इसलिए माइनस मिलेगा। ड्रॉ ए रे डायग्राम, वो तो तुम लोग बना लोगे, ये वाला कैसे बेटा,
ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा फोकस, ठीक है, ये रहा आपका पोल, यहाँ कहीं रखा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, फोकस को टच करके जाएगी, फोकस से आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस को टच करके जाएगी, यहाँ कहीं मिला दोगे तो एट से ही बनेगी, सेम साइज बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ जी, ठीक है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। A light ray enters from medium A to medium B as shown the figure. देख लीजिए, मीडियम ए से गया मीडियम बी में, विच वन ऑफ द टू मीडिया इज डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम, जस्टिफाई योर आंसर। कह रहा है इन दोनों मीडियम में से डेंसर कौन सा होगा, ठीक है। देखो इसके कॉन्सेप्ट के लिए आप याद करना है, डेंसर जिसमें ज़्यादा भीड़ भाड़ है, ठीक है। अब खुद देखो कॉन्सेप्ट याद करोगे, जब कोई लाइट रे रेयरर से डेंसर जाती है तो वो क्या करती है, वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। अब खुद देखो, ये एंगल देखो और ये एंगल देखो, डिफरेंस पता कर पा रहे हो, यानी लाइट मीडियम बी में ज़्यादा मुड़ी हुई है, नॉर्मल की तरफ ज़्यादा मुड़ी है, कम एंगल है, तो यानी मीडियम बी कैसा होगा, इट्स मोर डेंसर देन ए, तो मीडियम बी कैसा हो जाएगा, आपका डेंसर हो जाएगा, ठीक है। जस्टिफाई योर आंसर, आप जस्टिफाई कर लोगे क्योंकि एंगल मेजर करके दिखा दोगे कि मीडियम बी में ज़्यादा इट बेंड मोर टुवर्ड्स नॉर्मल, तो मीडियम बी ज़्यादा डेंसर होगा, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए इज वी, ये भी कुछ न्यूमेरिकल लग रहा है बेटा, कर लेते हैं। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वी, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वी इज वी ए, ठीक है, एंड द मीडियम बी इज वी बी, ठीक है, मीडियम बी का क्या है, वी बी, ठीक है। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मुझसे पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। तो अब क्वेश्चन रिफ्रैक्ट वेलोसिटी के टर्म्स में, तो फिर वही जिसमें घुसती है उसकी स्पीड नीचे, यानी वी ए से आ रही है तो वी ए की स्पीड ऊपर, और घुस किस में रही है, बी में घुस रही है, तो वेलोसिटी ऑफ बी इज नीचे। बस इतना करना है, हो गया। कितना हलवा सवाल है, कुछ था ही नहीं इसके अंदर, तो ठीक है। लास्ट, आज के क्लास का बेटा लास्ट सवाल है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ए लेंस ऑफ पावर 2 डायोप्टर, ठीक है, न्यूमेरिकल लग रहा है बेटा, लिख लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 20, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 1, यू कितना दे रखा है बेटा, यू -1 मीटर को बेटा सेंटीमीटर में लिख दे, तो -100 सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है। पावर कितना गिवन है, पावर गिवन है बेटा +2 डायोप्टर, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस, बेटा पावर पॉजिटिव है यानी लेंस कौन सा होगा, तो लेंस होगा भाई कॉन्वेक्स, ये बहुत इजी है, ठीक है। दूसरा, कैलकुलेट इट्स फोकल लेंथ एंड डिस्टेंस ऑफ द इमेज फॉर्म, मुझे बेटा एफ भी निकालना है और मुझे वी भी निकालना है, ठीक, इजी है, नहीं कर लोगे ये वाला सवाल, चलो एक मैं निकाल देती हूँ, एक आपको होमवर्क में देती हूँ, आ जाओ। मुझे निकालना है P = 1/f इन मीटर्स, ठीक है, यही हमने पढ़ा है। अच्छा, पावर कितना दे रखा है, पावर 2 है, मुझे f निकालना, तो f ऐसे रहने दो, तो 1/2 कर लेंगे, ठीक है, पावर 2 1/2, और ये पॉजिटिव है तो 1, ये कितना आ गया बेटा, 1/0.5 मीटर आ गया, और 0.5 मीटर को अगर मैं सेंटीमीटर में लिखूँ तो मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 100 से, तो ये मेरा आएगा 50 सेंटीमीटर, ठीक है। लास्ट v निकाल लोगे बेटा, कुछ नहीं करना, v निकाल लो, ठीक है, फॉर्मूला लगा दो, लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u = 1/f, वैल्यूज पुट करेंगे और v निकाल लेंगे, ठीक है। आई होप इतने सारे सवाल आपको करने के बाद लाइट चैप्टर में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ भाई सारे कॉन्सेप्ट हमने टच किए हुए हैं, इतने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट के लिस्ट में कि हाँ ये क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे आपके स्कूल एग्जामिनेशन में या बोर्ड एग्जामिनेशन में, बट चैप्टर को बेटा बहुत अच्छे से रीड करना है आपको, स्पेशली रे डायग्राम पर बेटा फोकस बहुत अच्छा रखना है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना है कि क्या पॉजिटिव साइन होता है, क्या नेगेटिव साइन होता है, ठीक है। आई होप तुम लोग को हेल्प हुई होगी इस वीडियो से। वीडियो अच्छी लगे तो बेटा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।